Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of increasing XOX bond angle X is equals to हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। इस क्वेश्चन में हमको XOX बॉन्ड एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, जिसमें X क्या है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Key concept of this question is bond angle. bond angle, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल is inversely proportional to the electronegativity of surrounding atom. Electronegativity of surrounding atom, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, H2O दिया है, Cl2O दिया हुआ है और F2O दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम F2O की बात करें, F2O की, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इन तीनों ही मॉलिक्यूल्स में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है इन सब में, सेंट्रल एटम है। ठीक है, दिस इज Cl2O, सेकेंड वन H2O, थर्ड वन इज F2O, थर्ड वन इज F2O। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम तीनों में ही सेम है, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। अगर हम सिमिलरिटी देखें तो सेम सेंट्रल एटम सेम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सराउंडिंग एटम है, अगर हम सराउंडिंग एटम्स की बात करें तो एक में क्लोरीन है, एक में फ्लोरीन है और एक में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमें पता है कि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका बॉन्ड एंगल है, तो उतना ही छोटा उसका बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F2O has lowest bond angle, has lowest this one bond angle, ठीक है। सेकेंड वन हाइड्रोजन, H2O की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन तो क्या होगा, ये हमारे हैलोजन हो गए, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरिजन में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे H2O हैज हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, ठीक है। देन Cl2O की बात करें तो Cl2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, लेकिन उसमें जो क्लोरीन का साइज है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन there occurs high repulsion, there occurs high repulsion between two chlorine atoms, ठीक है, दो क्लोरीन एटम्स के बीच में
हाई रिपल्शन होगा क्योंकि उसमें जो क्लोरीन है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। एंड लो लोन पेयर इन केस ऑफ Cl2 बोथ क्लोरीन एटम्स विल गो फार अवे, ठीक है। एक तो साइज हुआ, साइज बड़ा होने की वजह से क्लोरीन क्लोरीन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूसरा उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लोन पेयर, लोन पेयर इन केस ऑफ, इन केस ऑफ Cl2O both chlorine, both chlorine atom, both chlorine atoms will go, will go far away, will go far away and have highest bond angle among all, and have highest, highest bond angle, highest bond angle among all, among ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले F2O में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो F2O का लोएस्ट बॉन्ड एंगल हुआ। देन H2O की बात करी तो हाइड्रोजन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो H2O हैव हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, बट ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से और उसमें रिपल्शन होता है और उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से वो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बड़ा होता जाता है, क्योंकि लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है। और यहाँ पे हमने देखा, अगर हम Cl2 की बात करें तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हैव द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल अमंग द ऑल, तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, Cl2O हाईएस्ट बॉन्ड एंगल, देन H2O का, क्योंकि H2O is less electronegative, so the bond angle is high, and F2O is highest electronegative element fluorine, so their bond angle is lowest bond angle। तो ये हमारा सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर 2 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.